उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षकों की भर्ती को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है, जिसने राज्य की राजनीति में भूचाल ला दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने एक महत्वपूर्ण फैसले में इस भर्ती प्रक्रिया की पूरी मेरिट लिस्ट को रद्द कर दिया है। इस फैसले ने योगी आदित्यनाथ की सरकार के सामने एक नया संकट खड़ा कर दिया है, जो न केवल प्रशासनिक बल्कि राजनैतिक तौर पर भी गंभीर परिणाम ला सकता है। यह विवाद तब शुरू हुआ जब भर्ती प्रक्रिया में शामिल अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि ओबीसी और एससी वर्ग के उम्मीदवारों को उनके आरक्षण के अनुसार सीटें नहीं दी गई। इस मुद्दे ने धीरे धीरे तूल पकड़ा और विपक्षी दलों ने इसे योगी सरकार की असफलता और सामाजिक न्याय के खिलाफ उठाया गया कदम करार दिया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया। उन्होंने कहा कि 69,000 शिक्षकों की भर्ती भी भाजपा सरकार के घोटाले, भ्रष्टाचार और धांधली का शिकार हो गई। उन्होंने यह भी कहा कि इस फैसले से यह साफ हो गया कि भाजपा सरकार ने अपने कार्यकाल में शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से प्रभावित किया है। अखिलेश यादव ने योगी सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि नई मेरिट लिस्ट पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ बनाई जाएगी। बहुजन समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो मायावती भी इस मुद्दे पर योगी सरकार की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि 2019 में चयनित 69,000 शिक्षकों की मेरिट लिस्ट को रद्द करके हाई कोर्ट ने साबित कर दिया कि राज्य सरकार ने आरक्षण के नियमों का पालन नहीं किया। मायावती ने आगे कहा कि योगी सरकार का रिकॉर्ड भर्तियों में पेपर लीक और भ्रष्टाचार के मामले में पहले से ही संदिग्ध रहा है और अब इस फैसले ने सरकार की विश्वसनीयता पर और सवाल खड़े कर दिए। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने हाई कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने इसे सामाजिक न्याय की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है और कहा है कि इससे उन पिछड़े और दलित वर्गों के उम्मीदवारों को न्याय मिलेगा जिन्होंने अपने अधिकारियों के लिए लंबा संघर्ष किया है। योगी सरकार के लिए यह फैसला एक बड़े राजनीतिक संकट के रूप में सामने आया है। सरकार के सामने अब न केवल नई मेरिट लिस्ट बनाने की चुनौती है, बल्कि छवि को बनाए रखने की भी है। विपक्षी दलों के आरोपों के बीच योगी आदित्यनाथ की सरकार को इस मामले में सतर्कता बरतनी होगी ताकि राजनीतिक विरोधियों को इस मुद्दे पर और अधिक हथियार न मिल सके। इस विवाद ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में आरक्षण के मुद्दे को फिर से चर्चा के केंद्र में ला दिया है। अगले कुछ महीनों में सरकार की प्रतिक्रिया और इस मुद्दे को हल करने की उनकी रणनीति का राजनीतिक भविष्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। देखना होगा कि योगी सरकार इस संकट से कैसे निपटती और क्या वह समय पर नई मेरिट लिस्ट जारी करने में सफल हो पाती है। इस मुद्दे ने केवल शिक्षा व्यवस्था पर सवाल नहीं खड़े किए, बल्कि राज्य की राजनीति को भी हिलाकर रख दिया है। विपक्षी दलों ने पहले से ही इस मुद्दे को लेकर सरकार पर हमला बोल दिया है और आगामी विधानसभा सत्र में यह मुद्दा प्रमुखता से उठ सकता है। आने वाले चुनावों में यह मुद्दा भाजपा के खिलाफ विपक्ष का मुख्य हथियार बन सकता है। योगी सरकार के लिए यह एक कड़ी परीक्षा होगी कि वह कैसे इस संकट से उबरती है और अपनी राजनीतिक पकड़ को बरकरार रख पाती है।